जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हम एक बहुत ही सुनहरी मुहिम आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। और उसी मुहिम के तहत आपका ये तीसरा वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए जो है चैनल के ऊपर डाला गया है। और इस तीसरे लेक्चर्स के अंदर आपको राजस्थान के स्थिति विस्तार को ही डिटेल से जो है हम जो बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान यहाँ पर स्थित है, इस दिशा में राजस्थान की स्थिति है। तो उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के स्थिति विस्तार में ही अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों का आज आपके सामने निराकरण करने जा रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से और क्लास को जो है बहुत ही गौर से आपको सुननी है, साथ कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है और नोट भी करते रहना है। तो शुरू करते हैं इस राजस्थान के स्थिति विस्तार के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। देखो, दो तर्ज पर हमें विस्तार के बारे में बातें करनी है, एक अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत, एक देशांतर रेखाओं के अंतर्गत। अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि भाई ये हमारे पास ग्लोब है। क्या है? ये अपने पास ग्लोब है, ठीक है। और इस ग्लोब में मैंने आपको दो प्रकार की रेखा बताई थी। एक रेखा जो है वो मैंने आपको ऐसे बताई थी कि ये वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि जितनी भी समतल रेखाएं ऐसे लेटी हुई रेखा है वो सारी की सारी अक्षांश होती हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये वाली रेखा मैंने आपको बताई थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इनके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान जो है वो यहाँ पे स्थित है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान है। अब राजस्थान के कोई तो अक्षांश रेखा नीचे लगती होगी, यानी अक्षांश रेखाओं की बात कर ले, ऐसे करते हुए 1 2 3 4 ऐसे करते हुए यहाँ तक 90 डिग्री अक्षांश है। तो ऐसी कोई रेखा होगी अक्षांश जो यहाँ पे राजस्थान के लगती है, एक यहाँ पे लगती है। इस शेप में राजस्थान कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है? तो देखिएगा, इसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे ये जो रेखा लगती है, ये जो अक्षांश रेखा राजस्थान के टच होती है, इस अक्षांश रेखा की मैं बात करूं तो देखिएगा, ये जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ के नाम से इस रेखा को आप जानते हैं, यानी कि ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। यहां से राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत होती है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी कैसे? यानी कि 0 डिग्री के उत्तर से है, राजस्थान 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाएगा। अंत में राजस्थान की सीमा जो है वो यहां तक लगती है, ये रहा। और ये वाला जो आपका राजस्थान का जो स्थिति विस्तार का अंतिम बिंदु है अक्षांशीय विस्तार का, ये वाला है हमारे पास 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो राजस्थान का अगर आपसे देखो अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए, तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में से आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 23 डिग्री 3 मिनट, एक लाइन होती है तो मिनट होता है, अगर दो लाइन होती है तो सेकंड का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसके बाद में ये कौन कौन से बिंदु हैं? देखो, एक उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये वाला राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, और ये वाला हमारे पास राजस्थान का ये जो बिंदु होगा, ये ध्यान से सुनना भाई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाला, ठीक है। राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? तो देखो, ये नॉर्थ बिंदु होगा, ये उत्तरी बिंदु होगा। और इस उत्तरी बिंदु की मैं बात कर लूं तो ये वाला हमारे पास है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। और ये कोणा गांव है कहां पे? कोणा गांव कहां पे है? तो ये गंगानगर के अंदर है। कहां पे है? गंगानगर के अंदर। तो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है ये कोणा गांव के अंदर है, जो कि श्री गंगानगर जो हमारा जिला है, इस गंगानगर जिले का हिस्सा है। इसके बाद में दक्षिणतम जो बिंदु है हमारे राजस्थान का, ये वाला है बोरकुंड। बोरकुंडा,
और बोरकुंडा की बात कर ले तो बोरकुंडा कहां पे है भाई? बांसवाड़ा में। कहां पे है भाई? बांसवाड़ा के अंदर है बोरकुंडा। यानी कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो कोणागांव श्री गंगानगर में है, और दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा बांसवाड़ा में। अगर इनमें आपको कंफ्यूज है, ठीक है, इनमें आपको कंफ्यूज है तो आप इसे याद कर सकते हैं कैसे? वैसे बोरकुंडा बनता है और वैसे ही बांसवाड़ा, समझ रहे हैं? तो दोनों एक साथ आएंगे और दक्षिण में है बांसवाड़ा, तो ये बोरकुंडा बांसवाड़ा जो है ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। इसके बाद में राजस्थान का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो देखिएगा सभी पश्चिमी बिंदु के बारे में। अगर पश्चिमी बिंदु की बारे में बात कर ले तो देखना, यहाँ पे देशांतरी विस्तार के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं, और ये वाली रेखा जो यहाँ पे लगेगी देशांतरी विस्तार में, इस रेखा का नाम क्या है भाई? तो इस रेखा का नाम है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यानी कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से शुरू होता है? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार जो है इसकी शुरुआत होती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, और यहां पे जो जाता है अंतिम में, यानी कि पूर्व में, जो पूर्वी बिंदु की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला होगा 78 डिग्री और 17 मिनट, और ये भी पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर रेखा। यानी कि मैं बात कर लूं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संदर्भ में, तो अक्षांशीय हमने अभी पूरा बात किया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछ ले तो वो कौन सा होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये राजस्थान का जो है क्या होगा? देशांतरी विस्तार होगा। अब देखना राजस्थान का पश्चिमोत्तर जो बिंदु है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है, और राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी हुआ है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात कर ले तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भाई सबसे पश्चिमी बिंदु राजस्थान का जो है वो है हमारे पास कटरा। ठीक है, और ये कटरा कहां पे है भाई? तो कटरा है जैसलमेर में। यानी कि कटरा जो है भाई ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान का एकदम पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद में बात करें राजस्थान का पूर्वी बिंदु, और पूर्वी बिंदु की बात कर ले तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिल्लाना। और ये सिल्लाना कहां पे है भाई? तो ये सिल्लाना है धौलपुर में। कहां पे है भाई? धौलपुर के अंदर है सिल्लाना। ठीक है, तो ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी व पूर्वी बिंदु से संबंधित प्रश्न रहे। इसके बाद में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा राजस्थान की अगर मैं उत्तर से और दक्षिण की लंबाई पूछ लूं, या लंबाई के बारे में बात कर लूं, जो भी आपको पेपर में पूछ ले, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की उत्तर से और दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। ये राजस्थान की उत्तर से और दक्षिण की क्या है भाई? लंबाई है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी भाई? 826 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान की जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई, देखना पश्चिम से पूर्व की लंबाई ये वाली, इस लंबाई के बारे में मैं बात करूं तो राजस्थान की ये वाली जो लंबाई है भाई, ये लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो भाई राजस्थान की जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर राजस्थान की पश्चिम से और पूर्व की क्या है? हाँ, लंबाई है। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद में मैं बात करूं तो इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, राजस्थान का एकदम बीच का मिड पॉइंट जो जिला है वो कौन सा है? तो उस जिले उस जगह की गांव कौन सा है, कौन सा जिले में पड़ता है? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो है इसका नाम है लापोलाई। ठीक है, और ये लापोलाई है कहां पे? तो भाई लापोलाई है नागौर में। कहां पे है? नागौर के अंदर है।
तो मध्यवर्ती जो भाग है राजस्थान का, मध्यवर्ती जो जगह है वो जगह है कौन सी, लापोलाई है, जो कि नागौर जिले के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में हम एक प्रश्न और बनता है, राजस्थान के मध्य से एक मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं कि राजस्थान के मध्य से एक ये वाली अक्षांश रेखा गुजरती है, और इस अक्षांश रेखा का अगर हम बात कर ले तो इसका नाम है करक रेखा, जिसे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये अपने पास हो गई करक रेखा, ठीक है। करक रेखा राजस्थान के अंतर्गत एक प्रश्न बनता है कि मुख्य अक्ष से कौन सी मुख्य अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण में से होकर गुजरती है। ये मुख्य अक्षांश रेखा ये भारत के बीच से होकर गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा, 2 से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये वाली करक रेखा से भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि करक रेखा राजस्थान में से होकर गुजरती है और कितनी लंबाई है इसकी। राजस्थान में करक रेखा की लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर राजस्थान की अंदर से करक रेखा जो है ये गुजरती है, यानी कि लंबाई 26 किलोमीटर इसकी स्थित है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आपसे 2 प्रश्न और बनते हैं, देखना। एक बनता है कि अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ लिया जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का। देखना, अभी मैंने बताया 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेकर, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, ये राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार है। अब इसके पूरे अगर आपको डिग्री ज्ञात करने हैं तो आप इनमें से माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितना गया, तो यहाँ पे आ गया 9 मिनट, और डिग्री कितना आ गया, तो डिग्री आप अच्छे से जानते हैं 7 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 7 डिग्री। ये राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। फिर यहां से ही एक प्रश्न और बन जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार, देखना राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप अच्छे से जानते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व में से, और हम घटा देंगे कितना, 69 डिग्री 30 मिनट। अगर घट नहीं रहा तो यूनिट करने के लिए एक इधर से हासिल लेकर आएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 मिनट आएंगे, तो कितना हो गए, 77 मिनट हो गए। 77 में से अगर हमारे पास 30 घटा देंगे तो कितने हो गए भाई, 47 मिनट हो गए, और इधर 77 में से ये घटा देंगे तो कितना हो गया भाई, 8 हो गया। यानी 8 डिग्री जो है हमारे पास 47 मिनट जो है ये राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है इससे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन देशांतर रेखाओं का यानी कि काम क्या होता है, तो देशांतर रेखाओं का कार्य होता है किसी भी देश के टाइम के निर्धारण के बारे में या समय के बारे में जानकारी देने का। तो राजस्थान के अगर हम पश्चिम से लेकर और पूर्वी बिंदु के बीच के टाइम के बारे में बात कर ले तो देखो इस टाइम को कितना डिग्री है, 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूर्णन करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो 8 डिग्री घूर्णन करने में कितना लगेगा भाई, तो 8 डिग्री घूर्णन करने में हमें मिनट लगेंगे कितने, तो 32 मिनट लगेंगे। और 47 डिग्री एक जो है डिग्री अगर हम जो है देशांतर के ऊपर मिनट देशांतर पर जाते हैं तो 4 सेकंड लगते हैं। तो कितने, ये तो हमारे पास हो गए भाई मिनट। और अगर सेकंड्स की बात कर ले तो अगर इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 असल की 2 हो गई, और इससे 4 चौक 16 और 2 18, 88 188 सेकंड हो गया। यानी अगर हम इसे कन्वर्ट कर ले तो हमारा राजस्थान का जो टाइम जो है पश्चिम से पूर्व के बीच के कितने टाइम का अंतर है, तो वो आएगा हमारे पास जो है वो कुल मिलाकर निकल कर आएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। कितना आएगा,
35 मिनट 8 सेकंड जो है ये राजस्थान जो भारत का जिला है, सॉरी राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जो है, उसके पूर्व और पश्चिम के जो बिंदु है उनके बीच का अंतर हो गया। तो आज की क्लास में हमने इतनी जो है जो है स्थिति विस्तार से संबंधित बातें की हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार क्लास को जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।